सोचो, एक जमीन जो समुद्र में समा गई, एक ऐसी भूमि जो कभी जीवन और संस्कृति से भरपूर थी, अब केवल पानी के नीचे छिपी हुई है। ये कहानी है कुमारी कंदम की, एक प्राचीन महाद्वीप की जो समय के साथ खो गया, एक रहस्यमयी महाद्वीप जो हिंद महासागर के नीचे खो गया। यह भूमि कभी विशाल और समृद्ध थी, लेकिन अब यह केवल पानी के नीचे के खंडहरों में मौजूद है। कुछ लोगों का मानना है कि यह सभ्यता का पालना था, जहां मानवता ने अपने पहले कदम उठाए थे। एक उन्नत तमिल संस्कृति का घर जो कला, विज्ञान और साहित्य में अग्रणी थी। दूसरे इसे एक किंवदंती मानते हैं, एक ऐसी कहानी जो समय के साथ बढ़ती गई और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक कहानी जो हमारे पूर्वजों ने हमें सुनाई है, लेकिन रहस्य बना हुआ है। क्या कुमारी कंदम असली था या सिर्फ एक मिथक? क्या यह केवल एक कहानी है या इसके पीछे कोई सच्चाई छिपी है? कुमारी कंदम की कहानी उन्नत सभ्यताओं, प्राकृतिक आपदाओं और कहानियों की स्थायी शक्ति की कहानी है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वास्तव में ऐसी सभ्यताएं थीं जो समय के साथ खो गईं, और कहानियों की स्थायी शक्ति की कहानी है। यह हमें यह भी सिखाती है कि कहानियां कैसे समय के साथ बदलती हैं और नई पीढ़ियों को प्रेरित करती हैं। यह हमारी कल्पना को जगाती है और हमें उस पर सवाल करने के लिए मजबूर करती है जो हम अतीत के बारे में जानते हैं। क्या हम वास्तव में अतीत को समझ सकते हैं या यह हमेशा एक रहस्य बना रहेगा? और हमें उस पर सवाल करने के लिए मजबूर करती है जो हम अतीत के बारे में जानते हैं। क्या वास्तव में एक विशाल महाद्वीप मौजूद था जो समुद्र में समा गया? क्या वास्तव में एक विशाल महाद्वीप मौजूद था जो समुद्र में समा गया, या यह केवल हमारी कल्पना की उपज है जो समुद्र में समा गया? यह सवाल हमें हमेशा के लिए सोचने पर मजबूर करता रहेगा। तमिल पौराणिक कथाओं के अनुसार कुमारी कंदम आज के भारत के दक्षिण में स्थित एक विशाल भूभाग था। यह पहले तमिल संगम का घर था, जो कवियों और विद्वानों की एक अकादमी थी। किंवदंतियां कला, साहित्य और विज्ञान के उन्नत ज्ञान के साथ एक परिष्कृत सभ्यता की बात करती है। वे कहते हैं कि कुमारी कंदम के लोग कुशल नाविक और व्यापारी थे जो प्राचीन दुनिया भर की सभ्यताओं से जुड़े हुए थे, लेकिन उनकी दुनिया बदलने के लिए अभिशप्त थी, क्योंकि बढ़ते समुद्र के स्तर ने उनकी मातृभूमि को जलमग्न कर दिया, जिससे इसके लोग दुनिया भर में बिखर गए। कुमारी कंदम की कहानी किसी भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड या पुरातात्विक खोज में नहीं मिलती है। यह एक रहस्यमय भूमि है जो समय की धुंध में खो गई है। इसके बारे में जो भी जानकारी है वह केवल प्राचीन तमिल साहित्य और लोक कथाओं में ही मिलती है। इसका अस्तित्व मुख्य रूप से प्राचीन तमिल साहित्य, विशेष रूप से संगम कविताओं पर आधारित है। संगम साहित्य, जो लगभग 2000 साल पुराना है, में कुमारी कंदम का उल्लेख मिलता है। इन कविताओं में एक विशाल भूमि का वर्णन है जो समुद्र में डूब गई थी। सदियों पहले लिखी गई ये कविताएं समुद्र में खोई हुई भूमि का वर्णन करती हैं, एक ऐसी भूमि जिसे वे कुमारी कंदम कहते थे। यह भूमि दक्षिण भारत के तट से परे फैली हुई थी और इसे तमिल सभ्यता का पालना माना जाता था। जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि ये कविताएं रूपक हैं, अन्य लोग इन्हें एक खोई हुई सभ्यता के प्रमाण के रूप में देखते हैं। विद्वानों के बीच इस विषय पर बहस जारी है। कुछ का मानना है कि कुमारी कंदम एक मिथक है, जबकि अन्य इसे एक वास्तविक स्थान मानते हैं। वे शहरों, राजाओं और प्राकृतिक आपदाओं के विस्तृत विवरण की ओर इशारा करते हैं, जो किंवदंती के लिए एक ऐतिहासिक आधार का सुझाव देते हैं। इन विवरणों में प्राचीन शहरों की वास्तुकला, राजाओं की वंशावली और विनाशकारी बाढ़ और भूकंप शामिल है। यह सब मिलकर कुमारी कंदम की कहानी को और भी रहस्यमय और रोमांचक बनाते हैं। कुमारी कंदम की कहानी अक्सर एक महान बाढ़ की कथा से जुड़ी होती है, जिसने दुनिया को नया रूप दिया। यह बाढ़ नूह के संदूक की बाइबल की कहानी के समान महाद्वीप को जलमग्न करने के लिए कहा जाता है, जिससे केवल इसकी सबसे ऊंची चोटियां पानी के ऊपर रह जाती हैं। यह प्रलयकारी घटना, जो बचे लोगों की यादों में अंकित है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, अंततः कुमारी कंदम की किंवदंती में विकसित हुई। यह प्रकृति की शक्ति और सभ्यताओं की नश्वरता के बारे में एक सावधानीपूर्ण कहानी के रूप में कार्य करती है। भाग 5, सबूत की तलाश में। ठोस सबूतों की कमी के बावजूद कुमारी कंदम की खोज जारी है।
शोधकर्ता और खोजकर्ता इस रहस्य की ओर आकर्षित होते हैं, इस उम्मीद में कि लहरों के नीचे इस खोई हुई सभ्यता का प्रमाण मिलेगा। वे प्राचीन मानचित्रों का अध्ययन करते हैं, भूवैज्ञानिक संरचनाओं का विश्लेषण करते हैं और जलमग्न खंडहरों की खोज करते हैं। कुछ का मानना है कि मंदिरों और शहरों के अवशेष अभी भी भारत के तट पर पाए जा सकते हैं, जो फिर से खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भाग 6, रेत का खिसकना। कुमारी कंदम की खोज हमारे ग्रह की लगातार बदलती प्रकृति से जटिल है। सहस्राब्दियों से समुद्र का स्तर ऊपर और नीचे होता रहा है, जिससे तटरेखाएं मिट गई हैं और भूभाग जलमग्न हो गए हैं। जो कभी सूखी भूमि थी, वह अब समुद्र की सतह से सैकड़ों मीटर नीचे हो सकती है। इससे अन्वेषण के लिए संभावित स्थलों की पहचान करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है और कुमारी कंदम से संबंध साबित करना और भी मुश्किल हो जाता है। भाग 7, मिथक की शक्ति। कुमारी कंदम वास्तविकता में मौजूद था या केवल हमारे पूर्वजों की कल्पनाओं में? कहानी हमारी सामूहिक चेतना पर एक शक्तिशाली प्रभाव रखती है। यह खोई हुई सभ्यताओं के प्रति हमारे आकर्षण, प्रकृति की स्थायी शक्ति और लहरों के नीचे छिपे रहस्यों की बात करता है। मिथकों और किंवदंतियों में अक्सर सच्चाई का एक अंश होता है, जो ऐतिहासिक घटनाओं या सांस्कृतिक मान्यताओं को दर्शाता है। भले ही कुमारी कंदम एक शाब्दिक स्थान न हो, इसकी कहानी हमें इसे बताने वाले लोगों के इतिहास, संस्कृति और विश्वासों के बारे में सिखा सकती है। भाग 8, रहस्यों का सागर। हिंद महासागर में अनगिनत रहस्य हैं, जो सदियों से इसकी लहरों के नीचे खोए हुए हैं। जहाज के मलबे, प्राचीन शहर और शायद पूरी सभ्यताएं भी देखने से छिपी रहती हैं। कुमारी कंदम की खोज अतीत को उजागर करने और इतिहास की भव्य योजना में अपने स्थान को समझने की हमारी इच्छा का सिर्फ एक उदाहरण है। प्रत्येक खोज, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, हमें हमारे ग्रह के रहस्यों और हमारे पहले आई सभ्यताओं को समझने के करीब लाती है। भाग 9, खोज जारी है। कुमारी कंदम की खोज एक रोमांचक यात्रा है, जो न केवल वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को बल्कि आम लोगों को भी आकर्षित करती है। यह एक ऐसा रहस्य है जो समय के साथ और भी गहरा होता जा रहा है। कुमारी कंदम की कथा अभी भी लोगों को आकर्षित और प्रेरित करती है। यह कहानी हमें हमारे अतीत की गहराइयों में ले जाती है, जहां हम उन सभ्यताओं के बारे में जान सकते हैं जो समय की धारा में खो गईं, जबकि इसका अस्तित्व बहस का विषय बना हुआ है। यह बहस हमें सोचने और सवाल करने के लिए प्रेरित करती है। क्या वास्तव में कुमारी कंदम जैसी कोई भूमि थी, या यह केवल एक मिथक है? पुरातात्विक उत्खनन या वैज्ञानिक विश्लेषण के माध्यम से साक्ष्य की खोज हमें हमारे अतीत के बारे में नई जानकारियां प्रदान करती है। हर नई खोज हमें हमारे इतिहास के और करीब ले जाती है। अतीत के प्रति हमारे स्थायी आकर्षण का प्रमाण है। यह आकर्षण हमें हमारे पूर्वजों की जीवन शैली, उनकी संस्कृति और उनके ज्ञान के बारे में जानने के लिए प्रेरित करता है। चाहे हमें कुमारी कंदम का निश्चित प्रमाण मिले या नहीं, यह खोज हमें हमारे इतिहास के अनछुए पहलुओं को जानने का अवसर देती है। यह हमें हमारे ग्रह के रहस्यों को समझने में मदद करती है। खोज अपने आप में एक मूल्यवान प्रयास है। यह हमें न केवल हमारे अतीत के बारे में, बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करती है। यह हमें सवाल करने, अन्वेषण करने और हमारे चारों ओर के रहस्यों के जवाब तलाशने से कभी नहीं रुकने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह खोज हमें हमारे ज्ञान की सीमाओं को बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। लहरों के नीचे खोई हुई कुमारी कंदम की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे ग्रह और हमारे पहले आई और चली गई सभ्यताओं के बारे में अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। यह कहानी हमें हमारे अतीत के रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित करती है। हमारे ग्रह और हमारे पहले आई और चली गई सभ्यताओं के बारे में अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। यह खोज हमें हमारे इतिहास के अनछुए पहलुओं को जानने का अवसर देती है और हमें हमारे भविष्य के लिए तैयार करती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।